अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इस स्टोरी की शुरुआत में ही हमने आपको कहा था बोइंग तो हादसों के बाद खुद को बचाने के लिए डील करता है, और ऐसा ही अहमदाबाद में विमान हादसे से कुछ हफ्ते पहले बोइंग ने अमेरिका में किया। इंडोनेशिया और इथियोपिया में प्लेन हादसे के मुकदमे से बचने के लिए अमेरिका में बोइंग ने 9,350 करोड़ रुपए का एक समझौता कर लिया। सोचिए, प्लेन क्रैश के बाद बोइंग की डील हादसों पर कवर अप है, हादसों पर जिम्मेदारी लेने के बजाय खुद को बचाने और क्लीन चिट देने का शॉर्टकट है। इन घटनाओं से साफ है कि बोइंग के विमानों का क्रैश होने का पुराना इतिहास है। अब बोइंग 787 से जुड़ी कई नई जानकारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और इन जानकारियों को देखने के बाद हो सकता है कि शायद हमारे देश में बोइंग 787-8 को ग्राउंडेड कर दिया जाए, यानी इसके उड़ान भरने पर तत्काल के लिए रोक लगा दी जाए। अभी डीजीसीए ने बोइंग 787-8 और बोइंग 787-9 की उड़ान के सुरक्षा नियम जरूर सख्त किए हैं। आज से 12 साल पहले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को पूरी दुनिया में ग्राउंडेड कर दिया गया था। जनवरी 2013 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की बैटरी में आग लगने लगी थी। इसके बाद जापान, अमेरिका, भारत, कतर सहित कई देशों में 787 ड्रीमलाइनर को ग्राउंडेड कर दिया गया। 2013 में एयर इंडिया के बेड़े में 787 ड्रीमलाइनर के 6 विमान थे, और इन सभी 6 विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद जांच चली और फिर वापस से उड़ान को मंजूरी दी गई। तो क्या आज भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या जब तक जांच चल रही है बोइंग 787 के 8वें और 9वें जनरेशन को ग्राउंडेड नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि यह सवाल हमारे देश के हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो इसमें सफर करते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में बोइंग 787 को विमान केवल एयर इंडिया के बेड़े में है। तो क्या बोइंग 787 विमान के हादसे के बाद बोइंग के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? यह फैसला सरकार को लेना है। यह फैसला जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही हो सकता है, लेकिन आज बोइंग को लेकर कुछ बड़े सवाल हैं। भारत में बोइंग ने 1980 से लेकर 2025 तक 246 कॉमर्शियल विमान बेचे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ विमान लीज पर भी हो। अलग अलग बोइंग विमान की कीमत अलग अलग होती है। इसके साथ ही पहले अपग्रेडेशन और समय के साथ कीमतें भी बढ़ती हैं। ऐसे में अगर विमान की औसत कीमत कम से कम 1200 करोड़ रुपए ही तय करे तो 246 विमानों को बेचकर करीब 2,95,000 करोड़ रुपए बोइंग कमा चुका है। हालांकि बोइंग ने भारतीय सेना को भी विमान बेचे हैं, और यह हमारे लिए थोड़ी चिंता की भी बात है। उसके सीईओ को करोड़ों की सैलरी मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक बोइंग के मौजूदा सीईओ केली ओटबर्ग को पिछले साल नौकरी ज्वाइन करने के बाद केवल 4 महीने में सैलरी, शेयर, बोनस के नाम पर करीब 160 करोड़ रुपए मिले। अब सोचिए, 160 करोड़ की सैलरी लेने वाले सीईओ की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या अहमदाबाद हादसे के बाद बोइंग के मौजूदा सीईओ केली ओटबर्ग को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले साल यही सवाल अमेरिकी सीनेटर ने बोइंग के तत्कालीन सीईओ डेव कॉलहोन से पूछा था। सीनेटर तो यहां तक कह गए थे कि इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। यह पूछताछ पिछले साल जनवरी में हुई एक दुर्घटना को लेकर की गई थी, जब अलास्का एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स विमान 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो दरवाजा निकल गया था। अभी आप इस घटना की तस्वीरें देख रहे हैं। सोचिए जरा, हवा में उड़ते समय विमान का दरवाजा ही खुलकर उड़ जाए। क्या यह सेफ्टी है? क्या यह क्वालिटी है? इस मामले में कई यात्री घायल हो गए थे। इसके बाद ही सीनेटर ने पूछा, ऐसे में अब बोइंग 787 के हादसे में 242 यात्रियों की दुखद मौत हो जाती है, तो फिर बोइंग के सीईओ पर एक्शन क्यों ना हो?